था, याद दिला रहा हूं कि भैया जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जो आवेश का एक क्षेत्र होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो मेरे प्यारे बच्चे ताकत होती है, ठीक है ना। तीव्रता E बराबर एफ बटे क्यू होता है, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर एक आवेश है उसके चारों तरफ के बल की बात करें तो ये फार्मूला होता है, दिशा धनावेश से बाहर की ओर और ऋणावेश की ओर होता है, धनावेश से बाहर और ऋणावेश की ओर होता है। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कारण तीव्रता, यानी एक आवेश से कुछ दूरी पर तीव्रता होता है प्यारे बच्चों, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे मेरे प्यारे बच्चे आर का स्क्वायर। इसके बाद जब हम द्विध्रुव की बात करें तो द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव मतलब होता है प्यारे बच्चों, द्विध्रुव का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। बहुत बच्चों को यह भी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो P बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है 2L3, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का अल्पतम, उनके बीच की दूरी, अल्पतम दूरी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है ना। अब द्विध्रुव के कारण तीव्रता हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण बाबू तीव्रता क्या होता है प्यारे बच्चों, तीव्रता एक था अक्ष के अनुदिश, यानी कि प्यारे बच्चों अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति में प्यारे बच्चों डायग्राम को हम थोड़ा सा डिफाइन करके चलेंगे। तो हमने कहा था कि ये माइनस क्यू है प्यारे बच्चे, और हमने कहा था प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ी दूर पे प्लस क्यू आवेश है, दोनों यहां से यहां तक एल डिस्टेंस है और यहां से यहां तक की भी एल डिस्टेंस है। हमने आपसे कहा कि यहां से प्यारे बच्चों कुछ दूरी पर अगर हमें तीव्रता यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़े तो क्या होगा, इससे कुछ दूरी पर अगर हमें तीव्रता निकालनी पड़े आर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर प्यारे बच्चे, आर डिस्टेंस पर, कल हमने बताया था इस बिंदु से, इस मध्य बिंदु से दो आवेश हैं, इनके दो ध्रुव हैं, एक ऋणात्मक आवेश एक धनात्मक, ये डायपोल हो गया, ये द्विध्रुव हो गया, इस अक्ष के अनुदिश कुछ दूरी पर तीव्रता निकालनी थी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी प्यारे बच्चों आर प्लस एल, क्योंकि आर में एल जुड़ गया था, आर में से यहां से एल घटा दोगे तो यहां से यहां तक आर माइनस एल बचा था, और तीव्रता अलग अलग आई थी, तो आपको याद आ रहा होगा अक्षीय स्थिति पर जो तीव्रता का सूत्र आया था वो के 2p बटे प्यारे बच्चों आर का क्यूब आया था। क्यों, के बराबर मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब के, ठीक है ना। और ई प्यारे बच्चों निरक्षीय स्थिति पर, यानी कि निरक्षीय स्थिति पर कल तीव्रता आया था, ई बराबर प्यारे बच्चों के सिर्फ p बटे आर का क्यूब। ये दो फार्मूले कल हमने बताया था। हमने कहा था निरक्षीय स्थिति पर क्या करना था, डायग्राम समझना था, ये माइनस क्यू था और एक हमारे पास प्यारे बच्चों प्लस क्यू आवेश था, ये मध्य बिंदु था। हमने कहा यहां से यहां तक की डिस्टेंस एल थी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस एल थी, ये डायपोल हो गया। निरक्ष का मतलब अनुप्रस्थ स्थिति, इस तल के लंबवत, यहां से प्यारे बच्चों कुछ दूरी पर हमें क्या निकालना था, तीव्रता, ठीक है। तो सबसे पहले ये एल है और आर दूरी पर हमें तीव्रता की गणना करनी थी, ये कल के चीजें हम याद दिलवा रहा हूं भैया, ये एल है ये आर है प्यारे बच्चों, तो यहां से यहां तक की तीव्रता, यहां से यहां तक की तीव्रता, धनावेश के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी प्यारे बच्चों वो इधर की ओर आएगी। इसके यहां पर हमने एक अंडरलाइन ड्रॉ किया, इस ये अगर थीटा कोण पर है ना, तो इसके दो घटक बन गए, एक E1 cos थीटा और इसका लंबवत घटक बन गया E1 sin थीटा, और यहाँ पे ऋणावेश की ओर होगा इधर, इधर ये बन गया प्यारे बच्चों, ये थीटा कोण पर है, ये थीटा के साथ क्या ले लेंगे प्यारे बच्चों, E2 cos थीटा, और इसके ठीक लंबवत आ रहा है तो इसका हो जाएगा E2 sin में थीटा। चूंकि मेरे प्यारे बच्चों हमने बताया था कि ये बराबर और विपरीत दिशा में है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस बिंदु पर P पर परिणामी तीव्रता इधर आया है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को ऐड कर देंगे, ये डायग्राम बता के प्यारे बच्चों फाइनली आंसर हमारा ये आया था, ठीक है। ये बातें थी पुरानी, ठीक है, जो हम आपको, ठीक है,